नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद दीपक सर, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 to 12 मैथ्स विद कंप्लीट एनसीईआरटी क्लैरिटी। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, स्पेसिफिकली एक्सरसाइज 2.2 करेंगे हम आज एनसीईआरटी बुक से। मैं आपको हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड शॉर्ट ट्रिक्स, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए फॉर रेगुलर मैथ्स वीडियोज़ that make your concept crystal clear। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें उन्होंने बोला है फाइंड द जीरोज। जीरोज ढूंढना है हमें। किसका जीरो ढूंढना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में दिखता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, जिसकी पावर जो पोलिनोमियल दिया है हमें उसकी पावर 2 होनी चाहिए, तो हम उसे कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा। उसके बाद भी हमें कुछ करना है, हमें उसको वेरीफाई करना है, उसके जीरोज और जो उसके कोफिशिएंट होंगे उनके बीच का रिलेशनशिप, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बहुत ही ईजिली हम इसके जीरोज ढूंढ लेंगे। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा ही होगा, बट हम दोबारा से सीखने जा रहे हैं अभी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है? स्टेप 1 में आपको फर्स्ट टर्म जो हमारा है, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म अवेलेबल नहीं था, जिस मतलब कोई कोफिशिएंट दिख नहीं रहा था। कभी भी कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी 1 है वहाँ पर, तो 1 इंटू माइनस 8 इज 1 इंटू माइनस 8 इज माइनस 8। अभी हमें स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? हमें 8 के दो फैक्टर्स निकालने हैं। ऐसे दो फैक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 4 एंड 2। अब रही बात साइन पुट करने की, तो अगर यहाँ पे देख सकते हो माइनस साइन दिया हुआ है, अगर यहाँ पे जो भी साइन हो वही हमें हमारे बड़े वाले नंबर को देनी है। जैसे 4 को हम माइनस साइन दे देंगे। अब -4 को हमें 2 बनाना है तो इसे हमें देना होगा +2। ओके, देखो -4 इंटू +2 दैट इज -8 एंड -4 + 2 दैट इज -2। ओके, अब -2 की जगह हम ये दोनों नंबर्स को पुट करने वाले हैं। तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखने लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हमारे पास दो दो की जोड़ियाँ बन जाएगी, पैर्स बन जाएंगे। अब इन पैर में से हमें निकाल लेना है कॉमन। इन दोनों पैर में क्या कॉमन है? x कॉमन है। अगर आप x कॉमन निकालोगे तो यहाँ से क्या रह जाएगा? एक x रह जाएगा और माइनस एज इट इज, और यहाँ से 4। ये जो ब्रैकेट में हमें मिला है ये सेम ब्रैकेट हमें दोबारा लिखनी है, क्योंकि इसमें भी यही सेम चीज़ हमें मिलने वाली है। अब इनके बीच में क्या कॉमन है पता लगाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम एक ट्रिक लगा सकते हैं। या तो आप इस नंबर को इससे कंपेयर कर लो या फिर इस नंबर को इससे कंपेयर कर लो। आपको यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा पता चल जाएगा। जैसे कि 4 के टेबल में 8 कब आता है? 2 टाइम्स में, और माइनस माइनस प्लस। इस तरीके से आपके दो फैक्टर्स निकल के आ गए हैं। एक है x+2 जो बाहर दिख रहा है आपको, और एक है x-4। ओके, पर हमें ढूंढना था जीरोस। जीरोस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? हम x+2 को 0 से कंपेयर करेंगे और x-4 को भी 0 से कंपेयर करेंगे। अगर x+2 को 0 से कंपेयर करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -2। बहुत ही ईजी है। यहाँ पे +2 है, अब राइट साइड लेके जाओगे तो +2 विल बिकम -2। सिंपली यहाँ पे वही करना है, -4 विल बिकम 4। तो हमें x की दो वैल्यूज मिल गई। इसके बाद हमने जैसे देखा था हमें वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए हमें उनके रिलेशनशिप देखने हैं, तो हमें दो चीज़ें ढूंढनी होगी यहाँ पर। फर्स्ट वन इज सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a। यहां से आपको क्लियरली नजर आएगा। अब सोचोगे कि अल्फा बीटा कहाँ है, बी और ए कहाँ है, तो हमें ए बी सी जो है हमारे क्वेश्चन से मिल जाएगा। हमने क्वेश्चन क्या देखा था? क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप हमारे अपने क्वेश्चन को कंपेयर करोगे इस इक्वेशन जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया था, ax स्क्वायर bx प्लस c से। जब इसे कंपेयर करोगे तो आपको a b और c मिल जाएगा। देखो x स्क्वायर x के साथ में कोएफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। ओके, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं a इक्वल्स टू 1।
सिमिलरली कंपेयर करने में दिख रहा है कि b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू -8। मतलब क्वेश्चन में ही है आपके a, b एंड c। और अल्फा और बीटा कहाँ से मिलेगा? तो जो आपको दो जीरोज मिले दैट आर अल्फा एंड बीटा। सिंपली ये सारी वैल्यूज हमें फॉर्मूला में पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू है -2 प्लस बीटा की वैल्यू है 4। सिमिलरली बी की वैल्यू अगर हम देखेंगे ध्यान से तो -2 है, माइनस इंटू -2, नीचे ए की वैल्यू है 1। किसी भी एक पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो तो आपका आंसर करेक्टली मिल जाएगा। अगर हम -2 + 4 करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 2। सिमिलरली यहाँ पे मिलने वाला है आपको 2 ही, ठीक है। और ये हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू सिमिलरली -2 इंटू 4, बीटा की वैल्यू और सी की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे -8 है तो -8 और ए की वैल्यू है 1। तो 4 2 हो जाएगा -8। यहाँ पे भी सेम आंसर आने वाला है आपको -8। दैट इज LHS इक्वल टू RHS। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया और वेरीफाई भी कर दिया है। सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा है 4s² - 4s + 1। सेम स्टेप जाएंगे। स्टेप नंबर 1 मैंने सिखाया था जैसे आप लोगों को कि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म में 4, लास्ट टर्म में 1, 4 1 जार, 4 1 जार इज 4। 4 को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। इसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका प्रोडक्ट 4 आए और जिसको प्लस या माइनस करने पर भी 4 आना चाहिए। तो वो आ जाएंगे 2 और 2। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जो साइन होगी वही हम साइन यहाँ पर देने वाले हैं। अब -2 को मुझे 4 बनाना हो तो मुझे इसमें और एक और -2 लेना पड़ेगा। तो -2 -2 ये सेम स्टेप नंबर 2 हमारा ये था। स्टेप नंबर 3 में ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करने वाले हैं। तो 4s² -2s + 1। जैसे कि मैंने बताया था 2 2 की जोड़ी बन जाएगी। देखो 2 की पैर बन गई, यहाँ 2 की पैर। इसमें क्या कॉमन है? s तो कॉमन है ही। अब रह गया इन दोनों में नंबर कॉमन। नंबर कॉमन कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। टेबल आना चाहिए उसके लिए आपको। किस टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं तो 2 के टेबल में 2 भी कॉमन आ जाएगा। वेरिएबल हमेशा कॉमन आता ही है। अभी 2 के टेबल में 4 कब आने वाला है? 2 टाइम्स में, तो यहाँ 2। एक s बाहर है तो अंदर रह जाएगा एक s माइनस एज इट इज। 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 टाइम्स में, तो खत्म। अब ये सेम ब्रैकेट हमें दोबारा लिख लेंगे। यहाँ की वैल्यू पता करने के लिए हम लास्ट डिजिट को कंपेयर कर सकते हैं। 1 के टेबल में 1 कब आता है? 1 टाइम्स में, माइनस प्लस माइनस, तो हमारे 2 जीरोज आ गए, 2s - 1, 2s - 1। अब हमें जीरोज ढूंढने हैं तो 2s - 1 को हम कंपेयर करेंगे 0 से, इस 2s - 1 को भी हम कंपेयर करेंगे 0 से। तो यहाँ हमें s क्या मिलेगा? बहुत ही सिंपली s के साथ जो आपको वेरिएबल नजर आ रहा है वो जाएगा हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में, और -1 विल बिकम +1। तो s की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी 1/2। ओके, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। ओके, तो अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं हमारे फॉर्मूले से जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था, ax² + bx + c = 0। अगर हम इसको देखोगे ध्यान से कंपैरिजन में तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। वो हम यहाँ लिख लेते हैं, a = 4, b = -4 एंड c = 1। आपको पता ही है, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है कैसे कंपेयर करना है। हमें दो चीज़ें दिखनी है, एक है सम ऑफ जीरो जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसे हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बता रखा है c/a। सारी वैल्यूज आपके इतने ही पार्ट पोर्शन में दिख रही होगी, a b c, और ये रहे दो आपके अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा है हाफ, बीटा भी है हाफ, इक्वल्स टू माइनस साइन पहले। अब b की वैल्यू -4 है तो -4 आप यहाँ लिख दो, और a की वैल्यू है आपकी 4। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 4/4 दैट इज 1। यहाँ पे भी सेम जाने वाले हैं हम लोग, 1 + 1 नीचे 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो 2/2 दैट इज 1। तो 1 = 2 हमारा आ गया 1। LHS = RHS, खत्म। सिमिलरली यहाँ पर आ जाते हैं हम, फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ इंटू हाफ अल्फा बीटा। सी की वैल्यू आपको दिख ही रही होगी, 1 है तो 1, ए की वैल्यू 4 है तो हम नीचे ले लेंगे 4। यहाँ पे 1/4 है तो यहाँ भी सेम ही आंसर आने वाला है,
एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। और ये क्वेश्चन हमारा खत्म। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप देखोगे तो सिंपली लोग क्या गलती करते हैं, 6 × 7 कर देंगे 42 और फिर 42 को स्प्लिट कर देंगे। मगर ये हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। ओके, x² के बाद x आना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। ये इस तरह से नहीं, तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, 6x², 7x पहले आ जाएगा तो -7x - 3। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पहले सिखा रखा है आप लोगों को। इसको हटा देते हैं। स्टेप नंबर 1 कैसे जाना है आपको, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आपको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। 6 3 ज़ा 18, देखो प्लस माइनस -18। अब -18 को हम स्प्लिट कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप 2 में स्प्लिट कैसे करेंगे, तो हमें 7 लाना है, तो यहाँ ले लेंगे हम 9 2 ज़ा, यहाँ माइनस साइन है तो आप 9 को दे दो माइनस साइन और 2 को देना होगा हमें प्लस। तो ये वैल्यूज़ को हम स्टेप नंबर 3 में यहाँ पुट करने वाले हैं। तो -9x + 2x - 3। ओके, दो की फिर से पैर बन जाएगी। देखो यहाँ पर इन दोनों में x तो कॉमन है ही, निकाल दो। 6 और 9 किस टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 भी कॉमन हो गया। अब अंदर क्या बचेगा, तो टेबल रीड कर लेते हैं। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम्स में, x का x माइनस का माइनस। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम्स में। इस सेम ब्रैकेट आप दोबारा लिख दो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x - 3। यहाँ क्या कॉमन आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, सीट से कंपेयर कर लेंगे भाई। 3 के टेबल में 3 कब आएगा, 1 टाइम्स में, माइनस माइनस प्लस। हमें 2 जीरोज मिल गए। देखो एक ये वाला 3x + 1 और दूसरा मिला हमें ब्रैकेट वाला 2x - 3। यहाँ से जीरोज कैसे निकालेंगे, 3x + 1 को इक्वल टू 0 ले लेंगे, सिमिलरली 2x - 3 को भी इक्वल टू 0 ले लेंगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको सिखाया x के साथ जो हमारा कोफिशिएंट है वो जाएगा नीचे, यानी 3 आ गया नीचे। फिर है +1 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1। सिमिलरली यहाँ भी होगा, x का 2 है तो वो चला जाएगा नीचे और -3 का हो जाएगा +3। तो इस तरह से आपको ये भी आ गया। अब हमें करना क्या है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए अब आप जान ही गए हो, सबसे पहले हम ABC निकाल लेते हैं। ABC के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे चले जाते हैं। देखो हमारे क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान से देखो तो कंपैरिजन कर लेते हैं भाई, ऐसे करके देखो तुम्हें पता चल जाएगा कि ABC क्या है। A आपको दिखाई दे रहा होगा कि 6 है, तो लिख लेते हैं A = 6, B = देखो -7 दिख रहा है हमें, और C = हमें दिख रहा है -3। देख पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन में, A = 6, B = -7 एंड C = -3। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, 2 फॉर्मूला यहाँ पे क्लियरली दिखेगा आप लोगों को। अल्फा प्लस बीटा करना है यानी सम ऑफ जीरोज, और अल्फा इंटू बीटा करना है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला है -b/a और इसका फॉर्मूला है c/a। सिंपली आपको सारी वैल्यूज अब रखनी है। a की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है, ये दोनों अल्फा और बीटा है तो -1/3। बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2। यहाँ से b की वैल्यू निकाले तो माइनस है ही, यहाँ पर भी -7 है तो हो जाएगा वो +7, माइनस माइनस प्लस। a की वैल्यू 6 है। देखो यहाँ पे आपको 7/6 आया है, तो यहाँ भी आपको 7/6 ही आएगा। यही ट्रिक है, इसको सॉल्व करने में आप टाइम वेस्ट मत करो। मोस्टली बोर्ड में इतने तक ही पूछते हैं, ये वाला सेक्शन कई बार नहीं भी पूछते हैं। अगर पूछ ले तो आपको सिंपली इसको जल्दी से ख़त्म कर लेना है, अगर आपने ये राइट किया है तो। ओके, LHS = RHS हो गया हमारा। अभी इस पार्ट को हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, अल्फा की वैल्यू 1/3 इंटू बीटा की वैल्यू 3/2, C की वैल्यू आपको दिख ही रही है -3, और A की वैल्यू आपको दिख रही है 6। अगर हम किसी भी एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, देखो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से आ गया 1/2, तो इसको भी कटिंग करोगे तो आएगा 1/2 माइनस। ओके, LHS = RHS, ये भी सिंपली वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इससे थोड़ा और ज़्यादा ट्रिकी है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। अब देखोगे तो इसमें c मिसिंग है। ओके, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस फॉर्मूला से ax² + bx + c = 0 से, तो a है हमारे पास, b भी है,
बट सी नहीं है। सी इक्वल टू हम 0 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट इसको सॉल्व कैसे करें, बहुत ही ईजी है। अगर आपका क्वेश्चन में सिर्फ ये दो ही टर्म्स हैं तो डायरेक्टली आप इन दोनों में से कॉमन ले लो। ओके, क्योंकि हम दो के पैर बना रहे थे, ऑलरेडी पैर दिए हुए हमें। अब इस पैर में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? ऑब्वियसली मुझे तो यू दिख रहा है। यू के अलावा नंबर्स में क्या दिखेगा? तो नंबर्स के लिए आपको सिंपली टेबल रीड करना है जिसमें दोनों नंबर आते हो 4 और 8। अब जनरली लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं 2 कॉमन है। हाँ, ऑब्वियसली 2 है कॉमन, बट हमें कॉमन क्या लेना होता है? सबसे बड़ा वाला कॉमन लेना होता है। 2 के टेबल में भी 4 8 आता है और 4 के टेबल में भी 4 और 8 आता है। तो हमारा कॉमन होगा 4, ना कि 2। तो हम यहाँ निकाल लेंगे 4 को। अगर आपने 4 बाहर निकाले तो बचा क्या? 4 का टेबल रीड कर लेते हैं। 4 के टेबल में 4 कब आएगा? 1 टाइम्स में, तो 1 यू। 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। प्लस 4 के टेबल में 8 कब आता है? 2 टाइम्स में। तो हमारा काम हो गया। अब इन्हीं दोनों आंसरों को हम कंपेयर कर लेंगे किससे? 0 से। तो हम 2 कॉलम बना लेते हैं। 4u इक्वल टू 0 एक पार्ट और एक u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 सेकेंड पार्ट। यहाँ से हमें u की वैल्यू मिली 0। क्यों? क्योंकि 4 जाएगा नीचे, जो u को डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज 0 को डिवाइड नहीं कर सकता। और यहाँ से u की वैल्यू मिल जाएगी हमें -2। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? सिंपल है बहुत, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही। a की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 4 है, b हमें पता है 8 है, और c हम ले लेंगे 0। ओके, और पहले जैसे वेरीफाई आप कर रहे थे वैसे ही आपको वेरीफाई करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और इधर पे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको दिख ही रही है यहाँ पर, तो 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2, b की वैल्यू है 8 तो हो जाएगा -8, और a की वैल्यू है 4 तो 4। कोई भी एक पार्ट आपको सॉल्व करना है, आंसर सेम ही आने वाला है। तो 4 से 8 को कट करेंगे तो आएगा -2, यहाँ से भी सिमिलरली -2। LHS इक्वल्स टू RHS। फिर यहाँ पुट करके देख लेते हैं, तो 0 इंटू -2 इक्वल टू C। अब C आपको पता है ये 0 है और A पता है आपको 4 है। 0 डिवाइड बाई 4 इज 0 ओनली, एंड 0 इंटू -2 इज ऑल्सो 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलर सा पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 5 का भी, इसके जैसा ही है, बोर्ड में कई बार पूछ भी चुके हैं। ओके, तो अब हम वो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15। इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। डायरेक्टली हमें इसे कंपेयर कर लेना है किससे? 0 से। t² - 15 इक्वल्स टू 0, तो t² की वैल्यू क्या आ जाएगी? -15 है, बाहर जाएगा तो +15। अब हमें निकाल लेना है t का वैल्यू, तो t की हमें 2 वैल्यूज़ मिलेगी। हम यहाँ पे स्क्वायर रूट कर रहे हैं, तो t² 15 है, तो t क्या होगा? 15 का भी स्क्वायर रूट, तो √15। 2 वैल्यू मिलेगी क्या? एक प्लस में और एक √15 माइनस में, और यही हमारे आंसर्स हैं। 2 ज़ीरोज़ हमें चुटकियों में मिल गए। और अभी इन्हें वेरीफाई करना पड़ेगा, तो इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा किससे? ax² + bx + c से। अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल जा रही है? देखो, a हमें मिल जा रहा है 1, क्योंकि इसके में कुछ नहीं है, 1 है। b इसमें नहीं है, तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 0, एंड c इज -15। अब सिंपली वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा, अब तो आप सीख ही होंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a। सिंपली वैल्यूज़ रखनी है हमें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी, √15 और प्लस -√15 और -b यानी कि 0। थोड़ा सा देखो ध्यान से, 0 यहाँ पुट कर देते हैं। 0 कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम 0 को एज इट इज़ रखेंगे, और a की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1। अगर ये पार्ट 0 तो ये पार्ट भी 0 ही होने वाला है। LHS इक्वल टू RHS। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, √15 इंटू -√15, और c क्या है हमारा? देखो यहाँ पे दिख रहा है -15, a क्या है? 1, तो सिंपली -15 डिवाइड बाई 1 इज -15, क्योंकि 1 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका आंसर भी वही आएगा, -15। सिंपली दिख भी रहा है, मैं 15 √15 टू √15 दैट इज 15 प्लस माइनस माइनस। LHS इक्वल टू RHS, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
जो कि बहुत सिमिलर है हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह। वो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, बट खुद से ट्राई करना। अगर आपको ना आए तो आप यहाँ देख के समझ सकते हो। मैं वो क्वेश्चन भी अब करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 3x² - x - 4। यहाँ x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यानी कि 1 है। पहले की तरह सेम हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है, स्टेप्स वाइज आएंगे। स्टेप नंबर 1 आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई। 3 4 ज़ा 12, उसको हमने ब्रेक डाउन किया स्टेप नंबर 2 में। तो ब्रेक डाउन करेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ार, ओके 4 3 ज़ा 12। देखो 4 - 3 करने पर 1 भी आ जा रहा है। अब यहाँ माइनस है तो बड़े वाले को माइनस दे दो और इस वाले को प्लस। अभी इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, ठीक है। कभी भी अगर आप इन दोनों नंबरों को माइनस करने वाले हो, अगर माइनस करना हो तो माइनस के लिए 2 ही कंडीशन है, या तो माइनस प्लस होंगे नंबर्स या फिर प्लस माइनस होंगे। अब माइनस प्लस कब होगा, प्लस माइनस कब होगा, वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन के अंदर जैसे यहाँ माइनस दिया होगा तो हमारे आंसर्स होंगे माइनस प्लस, और अगर यहाँ प्लस दिया होगा तो हमारा आंसर होगा प्लस माइनस। पर मान लो कि आप इन दोनों नंबरों को प्लस करने वाले हो, तो प्लस के लिए भी 2 कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं, दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। वो भी डिपेंड किस पे करेगा, या इस साइन के ऊपर। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस, यहाँ अगर प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, ओके। अगर ये ट्रिक आप याद रखते हो तो कभी भी साइन आपका रॉन्ग नहीं होगा। अगर साइन रॉन्ग नहीं होगा तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के भी चांसेस 0 हो जाते हैं। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करने वाले हैं, ओके। सो 3x² - 4x + 3x - 4, ओके। कॉमन निकाल देंगे इन दो में से। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन है। क्यों, 3 और 4 एक टेबल में आते ही नहीं है, तो हम 3 और 4 को एज इट इज लिखने वाले हैं। 3x का 3x, माइनस का माइनस, 4 का 4, क्योंकि सिर्फ x कॉमन हुआ है। ये सेम ब्रैकेट आप यहाँ लिख दो। अब लास्ट कंपेयर कर लेते हैं। 4 के टेबल में 4 कब आएगा, 1 टाइम्स में, माइनस माइनस प्लस, तो 2 हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए हैं, x + 1, और एक मिला है 3x - 4, और यहाँ से हम जीरोस भी ढूंढ लेंगे। तो x + 1 = 0 ले लो, और यहाँ पे 3x - 4 = 0 ले लो। मैंने जैसे सिखाया है यहाँ तो इजीली नहीं लिया, हमें +1 है, बाहर जाएगा तो -1, सिंपल। और यहाँ पे क्या करोगे आप, अब -4 है, बाहर जाएगा तो +4, और x के साथ जो वेरिएबल कहाँ जाएगा, नीचे, तो 4/3। इस तरह से हमें दोनों हमारे जीरोस मिल गए। अब इसे वेरीफाई करना है, ओके। वेरिफिकेशन जो है वो आपका होमवर्क ना, ये वाला लाइन अच्छा नहीं, हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम ABC की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और उसके हम टर्न करके देख लें कि हमने क्या सॉल्यूशन किया था। देखो तो यहाँ से ABC की वैल्यू में दिख जाएगी 3 - 1 - 4। तो हम इस पेज में लिख लेंगे A = 3, B = -1, और ये -4, ओके। और 2 पार्ट कर लेते हैं। एक तरफ हम करेंगे सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा + बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -B/A। एक होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा × बीटा, वो है C/A। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें क्या क्या मिली थी वो भी हम एक बार देख लेते हैं पीछे। देखो हमें मिली थी अल्फा और बीटा की वैल्यू -1 और 4/3, ओके। तो -1 + 4/3, सॉरी, यहाँ पर अब b की वैल्यू क्या है, -1 है, तो हम क्या लिखेंगे, +1, माइनस माइनस प्लस, और a की वैल्यू क्या है, 3। तो अगर यहाँ पे 1/3 आया तो यहाँ भी आएगा 1/3। LHS = RHS, ओके। अब यहाँ आ जाते हैं हम, फिर से सेम -1 × 4/3 = C की वैल्यू क्या है, देखो -4 है, और a की वैल्यू 3 है। तो इधर -4/3 आया, इस तरफ भी -4/3 ही आएगा, दैट इज LHS = RHS। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट। फर्स्ट, आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए अगर आपको कोई डाउट हो, और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका,
और वो कुछ आप मिस ना कर दो वो वीडियो, उसके लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं। ये था मैथ्स विद दीपक सर, जहां मैथ्स होता है सिंपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।